रियाज सर, मैं अपने चैनल डेनेमाइट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को अंग्रेजी बहुत ही अच्छा, इजी और सरल माध्यम में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और थोड़ा से एक जोश भरी आवाज़ में मैं एक पद या कविता पढ़ रहा हूं। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात इस मन में, इस आत्मा में, इस प्राण में, इस रूह में, इस स्पिरिट में इतना ताकत है। ये आत्मा है और बहुत बड़ा वो परमात्मा है, उसका अंश है। इसलिए इसको आप मरने मत दीजिए। अगर यह मर गया तो आप समझिए आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। आप इसको जलाते रहिए, इसको प्रकाशित करते रहिए। तो मैं बहुत ही इजी में, बहुत लोगों को अभी सिंगुलर नंबर नहीं आता है, आज मैं इसको बहुत ही इजीएस्ट माध्यम के से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। सिंगुलर, ये देखिए जो सिंगुलर है वो सिंगल से बना है, ये सिंगल से बना है। सिंगल का मतलब होता है अकेला, सिंगुलर का मतलब यह हुआ जो हमें एक का बोध कराए, एक वचन का बोध कराए, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। जैसे दुनिया में दो ही नाम है, एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, या एक पुरुष होगा या एक स्त्री होगी। तो लड़का किसी भी व्यक्ति का नाम यदि है, जैसे राम है, रहीम है, कृष्ण है, ये सब क्या है। जैसे मैं लिखूं राम, राम एक अच्छा लड़का है। वह ईमानदार भी है, वह ईमानदार है। आपने देखा कि ये जो राम है, राम एक ही हो सकता है। और यह राम, मैंने जो वह लिखा है, वह शब्द मैंने राम के जगह पर इस्तेमाल किया है। अर्थात वह ईमानदार है। जो मैंने वह बोला, यह मैं किसके नाम पर बोल रहा हूं? राम के नाम पर बोल रहा हूं। तो ये जो वह कहा जा रहा है, ये प्रोनाउन है या सर्वनाम है। तो इसका मतलब अगर कोई भी पुरुष, राम हो सकता है, कृष्ण हो सकते हैं, रहीम हो सकते हैं, वो तो सिंगल ही तो है। और जो मैंने वह बताने की कोशिश किया है, मैंने राम के जगह पर प्रयोग किया है जो सर्वनाम है। तो इस तरह एक कंसेप्ट उभर कर ये आया कि ही, चूंकि हिंदी में तो वह है, लेकिन वो स्त्रीलिंग के लिए अलग लगता है और पुल्लिंग के लिए अलग लगता है। तो इसीलिए वह के अंग्रेजी, चूंकि ये पुल्लिंग है तो ही हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट निकल कर आया कि किसी का नाम और उसके स्थान पर जो बोले जा रहे हैं ही भी क्या हुआ, सिंगल हुआ। अगर मान लीजिए मैंने किसी महिला या लड़की का नाम लिया, जैसे कहें सावित्री, एक पवित्र स्त्री है। तीन, जैसे मान लीजिए मैं ये लिखूं कि सावित्री एक पवित्र स्त्री है, वह अच्छी है, वह अच्छी है। मैंने जो वो शब्द प्रयोग किया, वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया, किसी के नाम के लिए प्रयोग किया। इस तरह दुनिया में जितनी भी महिलाएं हो या लड़कियां हो,
उसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा, चूंकि यह प्रोनाउन है तो हिंदी में तो एक ही शब्द है कि वह, तो लेकिन इंग्लिश में उसको अलग अलग है। पुल्लिंग होगा या किसी का नाम होगा, यदि उसके स्थान पर हमें वह बोलना है तो ही लिखेंगे, मैं उसके स्थान पर ही लिखूंगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं, यदि वो महिला है तो उसके लिए हिंदी में तो एक ही शब्द वह है, लेकिन इंग्लिश में जो है उसको डिफरेंस करता है सी। आपने एक चीज ये देखा कि पुल्लिंग के लिए राम हो, सीता हो, मोहन हो, जो भी हो, उसके स्थान पर जो मैंने प्रयोग किया ही, यह प्रोनाउन है लेकिन एक वचन है जो हम रटा करते थे कि ही, सी, इट। अब आपने देखा कि जो मैंने सी शब्द प्रयोग किया वो किसी क्या है, महिला है या लड़की है, उसके जगह पर मैंने वह के जगह पर सी प्रयोग किया है। इसलिए सी भी क्या है, चूंकि मैं एक लड़की की जगह पर या महिला के जगह पर, वह भी अकेली है, और उसके जगह पर जो प्रयोग किया गया सी वह भी अकेली है। इसलिए ही, सी, यदि मान लीजिए कोई बेजंदार वस्तु है जिसमें जान नहीं है, यहां तक तो अंग्रेजी में कुत्ते, बिल्ली, चींटी, पक्षी, इनको बेजंदार निर्जीव वस्तु माना गया है। जैसे चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, वह अपने बच्चों के लिए, वह अपने बच्चों के लिए भोजन की या चारा लिख सकते हैं, चारा की व्यवस्था करती है। मैंने चिड़िया के जगह पर वह लिखा। अब यहां चिड़िया एक है, और मैंने जो प्रोनाउन प्रयोग किया है या सर्वनाम प्रयोग किया है, वहां मैं इट का प्रयोग करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा? इट का प्रयोग। कहने का मतलब तीन चीजें हमारे सामने उभर कर आई। इस तरह आपका फंडा यह है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो या बेजंदार वस्तु है, वह एक का बोध कराएगा। मोहन हो गया, सीता हो गया, चींटी हो गया। अब उभर कर आया आपके सामने कि जो एक वचन करता हुआ, एक वचन करता अब आया ही। पहले तो किसी का नाम लिख लीजिए, किसी का नाम हुआ, किसी का नाम, एक वचन करता हुआ। उसके बाद किसी का नाम, यदि लड़के का नाम है या किसी बच्चे का नाम है तो उसके जगह पर जो बोलेंगे तो ही हो जाएगा। और लड़की है और उसके जगह पर जो बोला जा रहा है वो सी हो जाएगा। और जो बेजंदार वस्तु है उसके लिए इट हो जाएगा। इस तरह मेरा फंडा सही हुआ कि अरे भाई किसी का नाम, किसी का नाम वो लड़की का नाम हो सकता है, लड़के का नाम हो सकता है। यदि वो लड़का होगा वह उसके लिए ही का प्रयोग होगा तो वो सिंगल है, और लड़की होगा उसके लिए सी का प्रयोग हो रहा है, वो भी सिंगल है। और बेजानदार वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो भी क्या है, सिंगल है। इसलिए अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि सिंगुलर नंबर क्या है। ही, सी, इट तथा किसी का नाम जो भी आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर नंबर हो गया। हाँ, मैंने ये बताया कि आप लोगों को अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि मुझे सिंगुलर नंबर याद नहीं करना है। जो भी व्यक्ति का नाम होगा वह और उसके बदले जो बोले जाएंगे वह आपका सिंगुलर नंबर होगा। जैसे किसी का नाम ही, सी, इट। आइए हम
प्लूरल नंबर की बात करें, अर्थात जो हमें दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का बोध कराए, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि इसमें जो प्रोनाउन होते हैं लड़कों को याद नहीं हो पाता है, जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, जैसे मैं लिख रहा हूं यू, अब लड़के के दिमाग में आता है जैसे मैं कहूं कि तुम चले जाओ। अब लड़का ये समझता है कि केवल मुझे कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, यू जो है बहुवचन का बोध कराता है। जैसे कहा कि तुम लोग चले जाओ, तो मैं किसी एक को तो कह नहीं रहा हूं, मैं सभी लोगों को आदेश देता हूं। तो तुम में एक नहीं है, तुम में पूरे को पकड़ा हुआ है, पूरे को जकड़ा हुआ है। तुम ये बहुवचन है। अगर मैं कहूं कि आप, हम लोग चलें, अब हम लोग ये समूह है, उसको जो कनेक्शन करने वाला है ये प्रोनाउन है। हम लोगों के जगह पर वी बोला जा रहा है। वे लोग चले जाएं या वे लोग जाते हैं, तो दे हो गया। अर्थात प्लूरल नंबर में जो दो या दो से अधिक का बोध करावे उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कर्ता कहते हैं। इसलिए यू, वी और दे, और इसके अलावा जो भी दो या दो से अधिक का बोध करावे उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। इस प्रकार हमने ये चीज सीख लिया, हमें रटना। लेकिन यदि कहा जाए योर, योर जद्दब की एक वचन है, ये सिंगुलर नंबर है। जिसे कहा जाता है ना कि व्हाट इज योर नेम, इसलिए इज का जो प्रयोग किया जा रहा है वो योर के साथ किया जा रहा है। इस तरह आपका एक बैकअप बना कि भाई प्लूरल नंबर में यू, वी, दे आता है। अब एक चीज और बचता है कि आई, आई को मैं क्या किसमें ले जाऊं, आखिर आई है क्या, ये मुझे जानना है, ये मुझे जानना है। देखिए आई, आई जो है, आई का मतलब यह होता है आत्मा, या हम कह सकते हैं प्राण, या कह सकते हैं रूह, या इंग्लिश में इसको स्पिरिट भी कह सकते हैं। अर्थात ये आत्मा है, ईश्वर का अंश है। आत्मा उस परमात्मा से मिलता है, अर्थात ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। ये जो है, जैसे आप ये देखते हैं कि ईश्वर को कभी भी छोटा नहीं लिखा जा सकता। ये गॉड है, ये गॉड है, ये इसी को ईश्वर कहते हैं या अल्लाह कहते हैं। या भगवान कहते हैं। ये कभी भी इस्तेमाल में नहीं लिखा जा सकता है, चाहे कैपिटल जो शुरुआत हो या बीच में हो। इसका मतलब यह होता है जिसने, अगर मैं इसके जगह पर ये लिख दूं गॉड, तो ये गॉड का मतलब देवता होता है, प्रोफेट होता है, दूत होता है, पैगंबर होता है। अर्थात यदि मैं हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कहूं तो जिसे कहा जाता है काली माई, कह लीजिए इसको काली माई, छठी माई, बोरम बाबा, भैरव बाबा, राम, कृष्ण,
साहब ऐसे ये कभी भी छोटा होगा और ये कभी भी बड़ा होगा। ये गार्ड में आते हैं, इनको गार्ड कहेंगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये आई जो है ये ईश्वर का एक अंश है, एक कण है, किरण है। इसलिए ये आप देखते होंगे आई को कभी स्मॉल नहीं लिख सकते, आई को कभी स्मॉल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यह ईश्वर का एक पार्ट है, टुकड़ा है, उसकी रोशनी है। क्योंकि आदमी मरने के बाद फिर उसी में जाके विलीन हो जाता है, क्योंकि हर धर्म यही बातें कहता है। इसलिए आप इसमें, इसलिए आई के साथ एक स्पेशल रूप एम का प्रयोग होता है। इसलिए कभी कभी आई जो है एक वचन के साथ भी प्रयोग हो जाता है। क्योंकि ईश्वर के कई रूप है, छोटा रूप भी है, बड़ा भी रूप है, एक वचन के साथ भी प्रयोग हो जाता है। तो कभी बहुवचन के साथ भी प्रयोग हो जाता है। की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं मेरे पास 10 रुपए है, तो यहां मेरे पास 10 रुपए हैं, तो इसकी होगा आई हैव 10 रुपीज। अब आप देखिए ये आई जो है बहुवचन की तरफ प्रयोग हुआ है। यदि ये कहा जाए कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, या मैं एक विद्यार्थी हूं, आई was going to school। यदि आप स्कूल लिखेंगे तो उसके पहले टू लगा सकते हैं। यदि आप होम लिखना चाहते हैं तो उसके पहले टू नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ आई एक बहुवचन की तरफ प्रयोग हुआ है, यहाँ आई एक वचन की तरफ प्रयोग हुआ है। इसलिए यह एक स्पेशल केस है, यह ईश्वर का एक फॉर्म है। इसलिए आई के साथ प्रेजेंट टेंस में आई एम का प्रयोग कर देते हैं। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, आई क्या है। अब मुझे ये विश्वास है कि शायद ही कोई लड़का होगा जो मेरी बातों को समझ नहीं पाया होगा। मैं बहुत ही इजी और एक दार्शनिक के रूप में, दर्शन की तरह, क्योंकि मैं दर्शन का भी फिलॉसफी हूं, मेरे पीसीएस आईएएस में रहा है और मैं बहुत अच्छी तरह से दर्शन को जानता हूं। इसलिए मैं दार्शनिक भाषा में ही ये समझाने की कोशिश किया हूं। शायद आप फीलिंग करेंगे वास्तव में अब तक आपने इस बात को नहीं जाना होगा कि क्यों आई के साथ कभी हैव का प्रयोग होता है तो कभी वाज का प्रयोग होता है, कभी एम का रूप। क्योंकि ईश्वर के अनेक रूप हैं, इसलिए इस आत्मा के भी अनेक रूप हैं, इसलिए चेंजिंग होता रहता है। आइए अब मैं आप लोगों को, अब ये आपको समझने में आसानी हो गई कि भैया एक वचन जो होगा वो ही, सी, इट तथा किसी का नाम होगा, तथा किसी का नाम। और बहुवचन में वी, यू, दे। और नोट अगर आप करें तो
आई आई बधाई दिए कि कभी सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है, कभी प्लूरल के रूप में होता है। अब मैं इसके पहले 2 वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस, मैंने कहा टेंस के 3 भेद हैं। टेंस का मतलब समय होता है। टेंस के कई रूप, समय भी होता है, यमराज भी होता है, मलकुल मौत भी होता है, कई रूप इसके हैं। लेकिन यहां मैं टेंस का जो है समय से लेता हूं, काल से लेता हूं। काल का मतलब वह है जो पूरे समय को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। अब उसको मैं डिफरेंस करना चाहता हूं कि मैंने बताया था कि टेंस के 3 टेंस होते हैं, जिसमें मैंने पास्ट टेंस बताया था, फिर मैंने प्रेजेंट टेंस बताया था, फिर मैंने फ्यूचर टेंस बताया था। और मैंने कहा था ये बताइए, यदि किसी को पहचानना है, आपके पापा को किसी मार्केट में या मेले में भूल गए हैं, आप कैसे पहचानते हैं? उनका चेहरा देखते ही आप पहचान जाते हैं कि ये मेरे पापा हैं या मम्मी हैं या डैडी हैं। आप यहाँ ये वाक्य को पहचानना है, तो वाक्य को कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए इनके 3 बच्चे हैं, या 3 प्रकार है या 3 काइंड्स है। मैं व्यवहार में इसलिए बोलता हूं कि व्यवहार की चीजें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है, ज्यादा बर्डन नहीं होता है, बोझिल नहीं होता है। तो मैंने ये बताया था कि इसकी पहचान जो है केवल एक क्रिया, केवल एक क्रिया आपको याद करना है, इससे ज्यादा याद नहीं करना, गलत हो जाएगा। है, हो है, हूं है आता है। अर्थात वाक्य में जो ही आप देख लेंगे, वाक्य के अंत में केवल एक क्रिया है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। आप जैसे पापा का चेहरा आपने देखा और समझ गए क्या है, ये मेरे पापा हैं। आप इस वाक्य को देखेंगे, केवल एक क्रिया की मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखे रहिएगा। ता है, ती है नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये टेंस केवल है, टेंस के भेद। अब आइए, मैं एक विद्यार्थी हूं, आपने देखते हुए समझा, अरे यार ये तो हूं लगा हुआ है, ये किस टेंस का है? ये तो प्रेजेंट टेंस का है। आप डायरेक्ट उसको समझ जाएंगे। उसी तरह पास्ट में आप जो देखेंगे, था लगा है, थी लगा है, थे लगा है, आप तुरंत पहचान, अरे यार ये तो पास्ट टेंस है। अगर आप फ्यूचर में जाएंगे तो देखेंगे गा लगा है, गे लगी है, गी लगेंगे। इस तरह आप पहचानने की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप डायरेक्ट जान जाएंगे। अब ये देखिए, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर इसी को मैं ये लिख दूं कि मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था। अब आप समझिए क्या हो गया। आपने ये समझा, यार ये तो था लगा हुआ है, यहां मैं एक विद्यार्थी होगा, मैं एक विद्यार्थी होगा, चाहे हूंगा, होगा या हूंगा। तो आपने देखा कि भाई 3 इस तरह आप व्यवहार में कहेंगे 3 पुत्र हैं, तो तीनों की अलग अलग स्टाइल है। इनकी स्टाइल था थेसी से पहचानी जाएगी, इनकी स्टाइल है हूं से पहचाना जाएगा, इसकी स्टाइल गा देगी से पहचाना जाएगा। जिसमें आपको मैंने प्रेजेंट टेंस भी पढ़ा दिया था, पास्ट टेंस भी पढ़ा दिया था। आज मैं आपको अब कंटिन्यूअस, अब देखिए मैं आपको अब प्रेजेंट, प्रत्येक के 4 भेद होंगे, या आप ये कह सकते हैं प्रत्येक के 4 पुत्र हैं, इसलिए वो आसानी से प्रेजेंट टेंस। अब टेंस तो हम प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इनके कहिए कि 4 पुत्र हैं या 4 पुत्रियां हैं या 4 भेद हैं या 4 प्रकार है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड में बहुत तेजी के साथ सेटअप होगा। अब आइए, अब आप देखिए कितना आसानी से आप याद कर रहे हैं। पहले बेटे का नाम इंडिफिनिट होगा,
इनके पहले बेटे का नाम इंडिफिनिट होगा, दूसरा बेटे का नाम कॉन्टिन्यूअस होगा, तीसरे बेटे का नाम परफेक्ट होगा। इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगी। चौथे पुत्र या प्रकार, जैसे अब जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब मुझे ये इंडिफिनिट के विषय में पढ़ाना है। मैं ये बता रहा था कि टेंस के, अब प्रेजेंट टेंस के चार पुत्रों को या चार प्रकारों को बताया। पहले बेटे को मैंने इंडिफिनिट बताया, दूसरे बेटे को कंटिन्यूअस, तीसरे को परफेक्ट, चौथे को परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया। अब ये बताइए, चार बेटे हैं, चार बेटों की अलग अलग स्टाइल है ना। कोई बेटा अपने स्टाइल से जीता है, कोई बेटा अपने स्टाइल से जीता है। तो ये साहब जो बड़े बेटे हैं, इनकी स्टाइल ये है कि मुझे ता से जाना जाए। भैया हम अगर मेरे वाक्य के अंत में ता है तो समझिएगा मैं इंडिफिनिट हूं। मैं क्या हूं? इंडिफिनिट हूं। ता है, ती है, ते है, ते है, तो है, आता है। अब मैं इसकी बात करूं, अब मैं आपको इंडिफिनिट अर्थात चूंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। यही वाक्य की पहचान, इनकी पहचान है कि इनके वाक्य के अंत में ता है आएगा, ती है आएगा, ते है आएगा। अब इसके नियम क्या है? बहुत ही आसान है। मैंने अभी अभी इसकी बताने से पहले आपको सिंगुलर नंबर बताया, एक वचन करता आया। देखिए इसकी पहचान, ये जो रूल है 1, S1 प्लस V1 में यस या यस धन अदर वर्ड या अन्य शब्द बोल सकते हैं, अदर वर्ड, ये आपका एक नियम हुआ। अब कितना ये आसान है। अब मैं व्यवहार में बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, आता है। जैसे मैं, वह जाता है, वह जाता है। अब ये बताइए, मैंने कहा था भैया वह सिंगुलर नंबर में बता चुका हूं, वह एक वचन है, एक वचन है तो ही होगा। अब जाना की अंग्रेजी अब तो है, अब मत समझिए कि ही जैम का प्रयोग कभी मत करिएगा। अब जाना की अंग्रेजी खुद गो होती है, और जब इसमें यस और यस लगाएंगे आप, एक वचन के लिए ही यस और यस लगाना है, बहुवचन के लिए नहीं लगाना है। तो जब हम, चूंकि क्रिया के अंत में वो है तो हम यस जोड़ेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोज, अर्थात ही गोज। अब इस गोज में जाता है निहित है। आप ई जैम की भूल जाइए, वो तो केवल टेंस की बात था, ये टेंस के भेद वाला आया, ही गोज। देखिए अब व्यवहार में बता रहा हूं। मान लीजिए किसी के एक बच्चा हो, जब उसके एक बच्चा हो तो उसको अधिक की जरूरत है कि नहीं? आप ही लोग बताइए। और जिसके अधिक है उसकी जरूरत नहीं है। यहां कर्ता एक वचन है, अकेला है ना, बेचारा है, बेसहाय है, तो इसको बहुत की जरूरत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रिया होगी उसमें यस या यस लगा देंगे। और कहां कहां मैं यस लगाऊंगा, तो नोट में आप ये लिख सकते हैं कि जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में CH, ASH, O,
डबल यस लगा रहेगा, उसमें आपको यस जोड़ना है, और अन्य जितनी भी क्रियाएं आएंगी उसमें यस जोड़ देना है। तो आप देखेंगे ये, जैसे मैंने गो लिखा था, इसमें आप यस जोड़ सकते हैं, ये गोज हो जाएगा। पॉलिश है, आप पॉलिश मैंने चमकाना होता है, जैसे मोची जो होता है ना, पॉलिश मारकर आपके जूते को क्या कर देता है, चमका देता है, तो पॉलिश हो जाएगा, पॉलिशेज हो जाएगा, पॉलिशेज हो जाएगा। अब जितना भी रहेगा बचा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे राइट आप लिखें, वह लिखता है तो राइट। अब इसमें चूंकि क्रिया के अंत में ई है, तो इसमें केवल यस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा राइट्स। तो हुआ ये कि यदि एक वचन करता है तो उसके क्रिया के अंत में यस या यस जोड़ते हैं, यदि बहुवचन करता है तो उसमें केवल कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। तो रूल ये दूसरा ये बन जाएगा आपका, S1 मैंने एक वचन करता, S2 में से बहुवचन करता, भी धन अन्य शब्द, भी धन अन्य शब्द या अदर शब्द। अब देखिए S2 मैंने बहुवचन करता, प्लूरल नंबर। अब जैसे वी हो गया, हम लोग, हिंदी में लिख लीजिए, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। अब ये आप बताइए कि हम लोग कहें या लोग कहें या हम कहें, तो ये बहुवचन है कि नहीं? तो जब बहुवचन है तो क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये बताया था कि जब बहुत है तो उसकी क्या जरूरत है भाई, अर्थात क्रिया में हम यस यस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जब वो अकेला रहेगा तो उसमें चूंकि अकेला है तो उसको और चाहिए, तो उसको इसमें जो है कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग खाते हैं, तो खाना का अंग्रेजी ईट होता है, इसमें कुछ भी नहीं जुटेगा, केवल ईट हो जाएगा। 3 हाँ, मैं ये बताइए, मैंने एक बात बताया कि जो एक सिंगुलर नंबर होगा उस वो कर्ता और क्रिया में यस या यस जोड़िए, क्योंकि वो सिंगल है, तो सिंगल है तो बहुत की जरूरत है, तो हम यस या यस जोड़ेंगे। और जब बहुत हाई है, प्लूरल है, उसमें क्या जोड़ने की है? अब देखिए भैया, किसी भी वाक्य के 4 रूप होते हैं। अगर हिंदू का ये कहा जाए कि दुर्गा के कितने रूप हैं, तो 9 रूप है। पहले दिन किसी और रूप होता है, दूसरा दिन किसी और रूप में होती है, ऐसे कर कर करके 9 दिनों में उनके 9 रूप हैं। लेकिन हमारे वाक्य भाई के केवल 4 रूप हैं। कितने रूप हैं? 4 रूप हैं। एक सिंपल में रहता है, सिंपल माने साधारण। गांधी जी ने कहा था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात ये स्वीकार करेगा। जब सिंपल है तो क्या करेगा? स्वीकार करेगा। जैसे मैं जाता हूं, ये पहला रूप है। मैं जाता हूं या जाती हूं, मैं जाता हूं, ये क्या कह रहा है भाई? स्वीकार कर रहा है। इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसको असर्टिव भी कहते हैं, मैं जाता हूं। अब आइए दूसरे में नखड़ा बना लेगा, नकारेगा, कहेगा मैं नहीं जाता हूं। नखड़ा बनाया, दूसरा रूप अपना धारण कर लिया। जैसे मान लीजिए हम हैं, किसी के पापा हैं, किसी के लड़के हैं, किसी के मामा हैं, किसी के चाचा हैं। इसी तरह रूप की ज्यादा नहीं है, इनके मात्र 4 रूप बनाते हैं अपना। पहला सिंपल बनाएंगे, अर्थात साधारण में रहेंगे, स्वीकार कर रहे हैं, मैं जाता हूं। दूसरे में नौटंकी शुरू किए, नकारात्मक, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। अब बताइए, इनके दूसरा रूप हुआ। तीसरा में प्रश्न करेंगे, क्या मैं जाता हूं? अब बताइए, इनके दो रूप हो जाएंगे। एक तो क्या से शुरू होने वाला, क्या से शुरू होने वाला वाक्य,
और दूसरा बीच में शुरू होने वाला, बीच में आने वाला प्रश्नवाचक वाक्य, बीच में आने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। अब आइए जरा इसकी बात करें, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। मैं इसी को मैं यहां इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव, अब ये क्या हो जाएगा, तीसरे रूप में, दुर्गा जी तीसरे रूप में आ गई, वाक्य तीसरे रूप में आ गया। क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं। पहले इसको समझिए, इंग्लिश तो मात्र मेरे 2-3 घंटे का है, जो मैं पूरा इंटरमीडिएट तक पढ़ा दूंगा। इतनी मेरी अप्रोच है, इस पर इतनी पकड़ है, इतना बताने के तरीके हैं, आप फील कर रहे होंगे। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपको आवश्यकता न पड़े, आपको झंझटों में फंसना न पड़े, आप घर बैठे बैठे इंग्लिश जान जाएं। क्या मैं जाता हूं, अब ये जो है क्या से शुरू हुआ है। अब दूसरा क्या है, मैं क्या जाता हूं या मैं कहां जाता हूं। मैं क्या जाता हूं, मैं क्या जाता हूं, या प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप देखिए इसमें क्या अंतर है। तो मैंने एक चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, चौथा रूप आ गया उसका, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, बोलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आप बताइए, इनका चौथा रूप है, चौथा रूप में इसी का क्या हो जाएगा। क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं। अब यहां प्रश्नवाचक वाक्य मस्ट होना चाहिए, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द रहना चाहिए। अब आपने जब इसका रूप देख लिया तो यह हर टेंसों में प्रयोग होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, या फ्यूचर का हो। अब ये तो बताना बड़ा ही आसान हुआ। शायद मैं आशा कर रहा हूं कि मेरी बात को आप लोग समझे होंगे, कि मैं हर संभव बताने की प्रयास कर रहा हूं, और ईश्वर की कृपा से आप लोग समझ भी रहे होंगे। अब आइए जरा इसका निगेटिव रूप देखा जाए। मैंने तो सिंपल रूप बता चुका हूं, आइए निगेटिव रूप में क्या होगा। चूंकि नहीं होगा, नहीं, निगेटिव का मतलब नहीं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब बताइए, हुआ ना, निगेटिव बना नहीं, दूसरे रूप में आया भैया। अब मैंने ये कहा कि भैया जब एक वचन है तो उसको बड़ा चाहिए, और जब बड़ा है तो छोटा चाहिए। आ को यहां मैं बहुवचन के रूप में प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो देखिए, जब डज, यहां नहीं के लिए डज नॉट लगेगा, डू नॉट लगेगा, और इसमें रटना नहीं है। कर्ता एक वचन है तो डज नहीं के लिए यहां आपको डज नॉट लगाना पड़ेगा। अगर कर्ता बहुवचन है तो नहीं के लिए डू नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, और क्रिया प्रथम अवस्था में आ जाएगी, तो हो जाएगा आई डू नॉट, और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आएगी, आई डू नॉट गो टू स्कूल। यदि आप इस तरह भी बना सकते हैं, आई डू नॉट
गो, अगर घर लिखना चाहते हैं तो टू नहीं लगेगा, होम हो जाएगा। आप इतना जान जाइए, सॉरी मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट, ठीक उतना ही होगा, सॉरी, क्योंकि मैं समझा कि यहाँ स्कूल घर समझा, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। अगर एक वचन करता रहेगा, वह स्कूल नहीं जाता है या वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, तो कर्ता चूंकि एक वचन है, इसको बहुत की जरूरत होगी, तो नहीं के लिए डज नॉट लगेगा। ही डज नॉट, क्रिया फर्स्ट पार में आ जाएगी, ही डज नॉट गो टू हाउस। यदि वह लड़का होम लिखना चाहता है तो ये हो जाएगा ही डज नॉट गो होम। देखिए हाउस और होम में अंतर है। हाउस जो है किसी के घर को कहते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, वो हाउस जो है वो आपका घर नहीं है। तो होम जो है अपने निजी घर को कहते हैं, जैसे ये मेरा घर है तो इसको मैं होम कहूंगा। इस तरह मैं अब अगले टर्म को जितना भी है मैं आसानी से बताने की कोशिश करूंगा, और इसके लिए जय हिंद, जय